हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में तो पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। और इवन हम लोग यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस भी पिक करने वाले हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है ये हम देख रहे हैं, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के चलते, और आप भी इनके बारे में क्या सोच रहे हो। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो यस, आपके पर्सन आपसे अभी हाल फिलहाल में जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है या फिर कन्वर्सेशन नहीं भी चल रही है, स्टिल योर पर्सन इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये पुल है, मैग्नेटिक पुल है, जो अक्सर सोल कनेक्टिविटी में देखा गया है, बी इट योर आइदर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, व्हाटएवर। जिस किसी के साथ भी आपका सोल लेवल तक का कनेक्ट है तो आप लोग एक दूसरे के साथ वो फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। यही आपके पास एक कह सकते हैं ना एडवांटेज है सोल लेवल की कनेक्टिविटी में। जिस इंसान के साथ भी आप हो उस इंसान के साथ आपको लिटरली जाकर बात करने की ज़रूरत नहीं होती। एट टाइम्स सिर्फ उनकी एक वाइब या फ्रीक्वेंसी ही काफ़ी हो जाती है कि उस इंसान के साथ आप जी रहे हो, ऐसा आपको फील आता है। तो if your person is just sensing that vibe और frequency, तो 100% वो जनरेट किया है आपने, या तो आपने यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट किया है जिसको हम मिररिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आप जो भी सोच रहे हो वो सारी बातें या सारी वाइब्रेशंस इस पर्सन पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, एंड दैट इज वाई योर पर्सन इज फीलिंग दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पर दे आर एंजॉइंग दैट ब्लिस एक्चुअली, ओके। वो जो अट्रैक्शन की ब्यूटी है या जो पुल है और उसमें जो ब्लिस है, जो लव है, जो कंटेनमेंट है, उसको आपके पर्सन फुली यहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं, या फिर वो आपके साथ उस मोमेंट को फुल्ली जी पा रहे हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो इनकी अभी राइट नाउ करंट थॉट्स तो यही है। तो सेपरेशन एंड फ्लर्ट वाली एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो यहाँ पर आप दोनों 100% एक सेपरेशन में होंगे, या तो आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या फिर आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। मतलब या तो आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होती होगी, या आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी एक कनेक्ट है। तो हो सकता है फ्लर्ट का कार्ड यहाँ पर ऐसा कहता है कि मे बी यू आर सेंसिंग दैट एनर्जी के आपके और इनके बीच में जो भी एक एनर्जी एक्सचेंज होनी है वो आप आइदर एक तरह से वन साइडेड कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी कर रहे होंगे। अगर मान लो दिस पर्सन डजंट रिप्लाई यू, जो भी आप इनकी तरफ भेजते हो लिटरल मैसेजिंग के फॉर्म में हो, या आप ऐसी स्टोरीज पोस्ट करते हो, या ऐसा कुछ तो पोस्ट कर रहे हो, और ये पर्सन वो सारी चीजें देखते हैं लेकिन आपकी तरफ रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो आप लोग यहाँ पर एक लाइट हार्टेड एनर्जीज यहाँ पर मेंटेन रखना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपके और इनके बीच में वो एनर्जी एक्सचेंज बना रहे। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाह रहे हो तो शायद यूनिवर्स आपसे ये सारी चीजें करवा रहा है। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है गाइस कि हम थक जाते हैं कि सेम सिनेरियोज को देखते हुए, या फिर अगर स्टैग्नेशन देख रहे हो पर्टिकुलर सी सिचुएशन में कि चीज़ें अगर मूव नहीं हो रही हैं, वही सेम ओल्ड रिपीटेटिव पैटर्न्स में आप एक लूप में स्टक फील कर रहे हो, तो आप या तो गिव अप करने निकल पड़ते हो, या फिर आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। आप क्या करते हो कि हमने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया, अब हमें नहीं पता, हम तो कुछ नहीं करना चाहते, काइंड ऑफ, यू नो। बट होता ये है कि आपसे यूनिवर्स कुछ ऐसे एक्शंस खुद ब खुद लेने के लिए पुश करता है कि आप ऐसा कुछ कर जाते हो जिससे आप दोनों के बीच में फिर से वापस से एनर्जी लाइटन हो जाती है।
तो ये आपने देखा होगा कि अगर आप 100% ना भी चाह रहे हो, बिल्कुल भी आप उस इंसान से बात नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन सडनली आप फिर भी यू गाइज विल एंड अप मैसेजिंग देम, या फिर उनको कॉल कर देते हो आप, या फिर उनसे बात कर लेते हो। ऐसा हर बार ही हुआ होगा। रीज़न इसके पीछे यही है कि यूनिवर्स इज पुशिंग यू, आपके आर्कएंजल्स आपको सही डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे होते हैं। भले ही आपने गिव अप कर दिया हो, लेकिन आपके लाइक बिहाइंड द सीन universe, your archangels, your ascensions are working behind the scenes for you, whatever the journey you have taken। जो भी आपका पाथ है, जहाँ पर भी आप बढ़ रहे हो, वहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं बढ़ रहे हो, आपके साथ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना। वो एक कॉस्मिक एनर्जी रहती है, यूनिवर्स का भी सपोर्ट रहता है, आपके आर्कएंजल्स का भी सपोर्ट रहता है, एवरीथिंग इज गोइंग हैंड इन हैंड। बट हमें क्या लगता है कि हम ही बोर हो गए हैं, अब हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो आपकी उस दिन की एनर्जी है, वो आपका मतलब लाइफ टाइम वाला सिनेरियो नहीं होता। वो उस दिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हो, बहुत ज़्यादा आप थक गए होते हो एनर्जीज़ की वजह से, हैवी एनर्जीज़ की वजह से, और आप लो महसूस करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हम अब बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी कौन सुन रहा है यहाँ पर? आपको पुश करवाया जा रहा है उसी डायरेक्शन की तरफ से जहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा होना है, फॉर योर हाईएस्ट गुड। कैरिंग माई पॉइंट ना। और इवन ये आपका हायर सेल्फ भी हो सकता है। मान लो इफ योर 3D सेल्फ इज नॉट रेडी टू टॉक टू दिस पर्सन, तो 100% आपका हायर सेल्फ आपको पुश करता है कि आप इस इंसान से कम्युनिकेट करते रहें। ओके क्योंकि एब्सोल्युटली यहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है इस कनेक्शन से, रादर आपको इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। खुद को मत बचाओ इस कनेक्शन से, रादर इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कीजिए। शायद ये आपका हायर सेल्फ आपको कहता होगा। और मैं भी यही कहूँगी कि अगर आपकी वाइब इस इंसान से बहुत ही ब्यूटीफुली मैच करती है और आपको पता है कि दिस पर्सन इज नॉट टॉक्सिक फॉर यू, इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद से आपने हमेशा ग्रोथ ही देखी है, आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, तो 100% दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू। ओके और इस इंसान को हासिल करने के लिए आप मैनिफेस्टेशंस रखिए, और जो भी आपके पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो आप रखते रहिए। बाकी सारी चीज़ें जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन का कार्ड आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये रिकंसिलिएशन आइदर इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, या फिर इफ़ यू हैव एनीवन फ्रॉम योर पास्ट दैट पर्सन इज ऑल्सो रिटर्निंग। कुछ तो आप लोगों की लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, और अगर यही वो पर्सन है जिनकी एक रिकंसिलेशन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, तो यस दैट इज गोइंग टू हैपन हियर। अब हम इनके कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं गाइस। इनका पहला मैसेज है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो हो सकता है आपने इनसे जो भी अभी रिसेंटली कम्युनिकेट किया है, या जिस तरह की भी आपने एनर्जी एक्सचेंज इनके साथ रखी है, वहाँ पर ये जो भी फील कर रहे हैं, जो भी एक इमोशन ये महसूस कर पा रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप इन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हो इमोशनल लेवल्स पर, मेंटल लेवल्स पर, और इवन सोल लेवल्स पर भी, स्पिरिचुअल लेवल्स पर जिसको कहेंगे, उस तरह से इनको कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। एंड दैट इज़ वाई ये जो कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, वही इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है। मतलब ये इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकते, इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो भी बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, वो इतना प्योर है और इतना ज़्यादा इंटेंस्ड है, मैग्नेटिक है, और इस चीज़ को ये झुटला नहीं सकते। यही आपसे कहना चाह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो हो सकता है जिस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हो, इनकी बातों पर आप यकीन रखते हो, उस तरह से हो सकता है लोग इन पर इतना यकीन नहीं रखते। आपने इनके अंतर मन को समझने की कोशिश की है। भले ही ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, चार्मिंग पर्सनैलिटी होंगे, बहुत ही कैजुअल काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, और इनकी बातों पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता होगा, सभी इनको मजाक में ही लेते होंगे, लेकिन यू आर दैट पर्सन जो इनके बातों की डेप्थ को अंडरस्टैंड करते हो, और इनको अंडरस्टैंड करते हो, इनके मन की बातों को अंडरस्टैंड करते हो सकता है ये फेक करते होंगे लोगों के सामने। अगर ये बहुत सैड महसूस कर रहे हो, तो इनके पास वो एक क्वालिटी है कि ये लोगों के सामने वो चार्मिंग पर्सनालिटी बनकर शाइन हो रहे होते हैं, लेकिन आप इनके मन की बात पकड़ लेते हो, और इनको शायद वही सारी
चीज़ें जाकर कहते होंगे जो ये सुनना चाहते हैं आपसे, और तब इनको पता चल रहा है कि यू आर द वन जो इनको इनसाइड एंड आउट समझते हो, यू नो। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ये आपको खोने से डरते हैं। भले ही आप दोनों के बीच में जिस तरह का भी कनेक्शन हो, सिनेरियोज जैसा हो, अभी राइट नाउ जैसी भी सिचुएशन हो, ये हमेशा आपको खोने से डरते हैं। और ये एक इनसिक्योरिटी इसलिए भी है क्योंकि समटाइम्स ये फियर हमें रहता है कि इतना अच्छा इंसान अगर हमारे से खो गया तो फिर हम क्या करेंगे, यू नो। तो ये चीज़ है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव ट्रिगर्ड मी फॉर व्हाट आई कांट मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स को मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ। हो सकता है आपने इनको पुश किया है कोई डिसीजन लेने के लिए, और उस चीज़ के लिए आपने इनको ट्रिगर दिया होगा। और यही वजह है कि ये डरते हैं आपको खोने से, कि अगर इन्होंने टाइम रहते कोई डिसीजन नहीं लिया तो चांसेस आर देयर कि आप इनसे वॉक अवे कर जाओगे। तो यही ये कहना चाह रहे हैं आपसे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो मे बी दे आर नॉट रेडी येट। शायद इसी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को भी जाहिर नहीं कर पाते होंगे आपसे, क्योंकि पहले तो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है और आपने इनको ट्रिगर भी दे रखा है कि इन्हें कोई डिसीजन लेना होगा। और तो ये सारी चीज़ों को सोचकर ये ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई ये अपनी पूरी फीलिंग्स, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो आपसे खुलकर जाहिर नहीं कर पाते होंगे, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू वेट। और ये बहुत ही साइलेंटली विश करते होंगे कि ये आपको कहीं खो ना दे। बस ये अभी राइट नाउ इतना ही समझ पाते हैं इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने कुछ टैरो कार्ड्स लिए हैं टू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन का अभी प्रॉब्ली जो एक इमीडिएट या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में। सिचुएशन ऐसी ही है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि योर पर्सन इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन बनी हुई है तो आप अगर जानना चाह रहे हो कि इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, जो कि इमीडिएट एक्शन कह सकते हैं हम, विद इन 72 आवर्स आप मानकर चलें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पर्सन के पास एक प्लानिंग जरूर है। दे आर सीरियस अबाउट यू या अबाउट दिस कनेक्शन, बट आपके पर्सन अभी हो सकता है खुद को हेल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में अभी राइट नाउ एक मेस्ड अप सिचुएशन है इन्हें अभी एक तरह से सेटल डाउन करना है, सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद शायद ये आपके और इनके बीच की जो भी एक इंटेंसिटी है, जो भी एक मैग्नेटिक फीलिंग्स हैं, उस पर वर्क करना चाहेंगे। बट हाँ, 100% ये अभी राइट नाउ अगर 72 आवर्स में कुछ करना चाहेंगे तो हो सकता है आपकी तरफ कोई एक एक्शन इस तरह से लेकर आ सकते हैं जहाँ पर ये आपको अपनी सीरियसनेस दिखा सकें, या फिर आपकी तरफ आपने जो भी इनकी तरफ मान लो कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन रखा है, तो ये उस बात से एग्री करते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब एटलीस्ट दे विल से यस, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ या सोचती हूँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ प्लान है, लेकिन क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, ओके, और मुझे कुछ अचीव करना है या सॉर्ट आउट करना है मेरी जिंदगी में। और इवन इट टॉक्स अबाउट प्रीवियस कनेक्शन। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो तो, कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में एक मेस्ड अप रिलेशनशिप है मान लो, और ये वहाँ से खुद को रिलीज करना चाह रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, और ये अगर येस और नो सिचुएशन में बने हुए हैं या दो तरह की सिचुएशंस में बने हुए हैं, एक तरफ आप हो इनके लिए, दूसरी तरफ वो दूसरा पर्सन है, और अगर इनको एक पर्सन को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करके रिलीज करके आपकी तरफ अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो वो ऐसा कोई नहीं करता, और हो सकता है लोग इन पर यकीन भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते जिस तरह से आप करते हो। तो आपने बहुत सपोर्ट इनको दिखाया है, आपने हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया होगा, आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह इनके लिए काम करते हो। तो आपका साथ इन्हें 100% चाहिए। जो दूसरा पर्सन है या फिर जो दूसरी सिचुएशन है वो 100% रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि उस इंसान का या उस सिचुएशन का यहाँ पर कोई काम नहीं बनता अभी, बिकॉज दे रिलाई ऑन यू। और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि कुछ डिवाइन टाइमिंग सेट है आप दोनों के लिए। अगर आप कोशिश कर लें या ये कोशिश कर लें,
उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा जब तक वो डिवाइन टाइमिंग आती नहीं है। और शायद ये भी रीज़न है यहाँ पर कि टिल दैट टाइम आप दोनों ही को अपनी अपनी लाइफ में जो भी बिखर गया है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन का और आपका एक म्यूचुअल आइडिया अभी आप देख पाओगे, जहाँ पर विद इन दिस 72 आवर्स आपके पर्सन ये बात आकर कंफर्म करेंगे कि हाँ, मेरा भी यही थॉट है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मतलब मिररिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो योर पर्सन एंड यू आर मिररिंग विथ ईच अदर राइट नाउ। आप जैसा सोच रहे हो या जो भी आप कहना चाहते हो कह दो इनसे, आपको वहां से हामी मिलेगी। मतलब दे विल से यस कि हाँ एग्जैक्टली मेरी भी यही थॉट है, मेरा भी यही प्लान है। तो अगर आप ऐसा एक मैसेज इनकी तरफ ऑलरेडी भेज चुके हो तो आप लोग यही एक्शन इनकी तरफ से देखोगे कि ये आप जो भी कहेंगे उस बात के लिए ये एग्री करेंगे या हामी भरेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ये हम देखने वाले हैं गाइस। यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है डिस्टेंस का। इस कार्ड में लिखा है द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो ये जो भी डिस्टेंस अभी आप लोग सेंस कर रहे हो, क्योंकि हमने सेपरेशन का भी कार्ड देखा था आप लोगों की जो मेन एनर्जी थीम है, तो यस गाइज दिस सेपरेशन या फिर दिस डिस्टेंस इज नेसेसरी राइट नाउ, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ रिजॉल्व होना बाकी है। अभी भी कुछ लाइक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ सही से चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं, या तो आपकी लाइफ में या तो आपके पर्सन की लाइफ में। तो इस डिस्टेंस को आप एक कर्सिंग मत समझिए या फिर एक डिले समझकर परेशान मत हुआ करें, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ज़रूरी है, दूरियां भी है ज़रूरी। ओके, क्योंकि कभी कभी हमें खुद पर वर्क करने के लिए टाइम चाहिए होता है, या फिर उस इंसान के लिए हमें परफेक्ट बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, या अगर आपके पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो मे बी दे आर ग्रोइंग, दे आर गेटिंग इनटू द ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उनको उनका टाइम दिया जाए और आप खुद के लिए भी अपना टाइम लीजिए। इस टाइम को वेस्ट मत होने देना। यहाँ पर आपको खुद पर और इस कनेक्शन पर वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। डिसेप्शन टॉक्स अबाउट समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मतलब इनकी हमने अट्रैक्शन देख ली और ये क्या चाहते हैं हमने ये भी देख लिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि योर पर्सन इज नॉट लविंग यू, अगर आपको किसी भी बात का कुछ भी डाउट है तो उस डाउट में मत रहना, क्योंकि आपके पर्सन जानबूझकर छुपा रहे हैं आपसे। दे आर नॉट रेडी टू टेल यू देयर फीलिंग्स राइट नाउ। हमने इनका एक जो मैसेज देखा था, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो ये एग्जैक्टली दे आर हेल्डिंग बैक देमसेल्व्स बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर देम एज वेल। ठीक है ना। और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक्स अबाउट यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के लिए वर्क कर रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इफ़ यू गाइज आर नॉट वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, तब भी ये कनेक्शन प्रोसीड ही हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है और डेस्टाइंड है। और जब जो जैसे होना है होकर ही रहेगा। हमने व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड देखा है, तो एक डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी आपके लिए और सून इट विल अपीयर इन योर लाइफ। जो भी आप चाह रहे हो, आइदर इस पर्सन से या इस कनेक्शन से, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलना ही है। बस आपको अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस मिला है, सेपरेशन मिला है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इस सेपरेशन को या इस डिस्टेंस को पॉजिटिवली भी देखा जाए कि अभी आपको टाइम मिला है, कुछ आपको और भी ग्रोथ हासिल करनी है अपनी अपनी ज़िंदगियों में, तो उस बारे में सोचिए। अगर आप लोगों की लाइफ में कनेक्शंस हैं, मतलब एक्सेस के एनर्जीज हैं आइदर उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो वो रिलीज होना है, वो होगा। उसकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है और आपके पर्सन आप जो भी कह रहे हो उस बात के लिए एग्री भी कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। तो सब कुछ पॉजिटिवली टर्न हो रहा है गाइस। आपको भी पॉजिटिवली सारी चीज़ों को मैनिफेस्टेशंस में प्रोसीड करते रहना चाहिए। आप जो भी चाहते हो उसको मांगते रहना चाहिए। ओके, एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है यहाँ पर। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।